एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, कमर झुक गई थी और आंखें भी कमजोर हो गई थीं। उसकी पत्नी कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी 3 बेटियां थीं, गीता, राधा और छोटी चंदा। रामदास बहुत गरीब था। उसका मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। वो गांव में मजदूरी करता था, कभी खेत में काम, कभी बोरी उठाना। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर जवाब देने लगा था। तीनों बेटियां अपने पिता को बहुत प्यार करती थीं। जब वो छोटी थीं तो रोज शाम को पिता के पास बैठकर कहानियां सुनती थीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल गया। अब गीता और राधा बड़ी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने पिता की तकलीफें देखी और घर संभालने का फैसला किया। गीता गांव के लोगों के कपड़े सिलने लगी, राधा पास के खेतों में काम करने लगी और छोटी चंदा घर संभालती थी। धीरे धीरे घर का खर्च चलने लगा। एक रात रामदास अपनी बेटियों को सोता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, भगवान, बेटियां बोझ नहीं होती, ये तो बूढ़े बाप का सहारा होती हैं। समय बीतता गया। गांव वाले अब पहले जैसे ताने नहीं मारते थे। अब लोग कहते, रामदास गरीब जरूर है, लेकिन उसकी बेटियां बहुत नेक हैं। कुछ साल बाद गीता के लिए रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, लेकिन रामदास के पास शादी के पैसे नहीं थे। वो रात भर जागता रहा, कभी पुराने बक्से खोलता, कभी पैसे गिनता, लेकिन रकम बहुत कम थी। अगली सुबह गीता अपने पिता के पास आई और बोली, बाबा, आपने हमें पालने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, अब चिंता हमें करने दीजिए। फिर तीनों बहनों ने मिलकर पैसे जोड़े। किसी ने सिलाई की, किसी ने मजदूरी, किसी ने अपने गहने बेच दिए। आखिरकार बहुत सादगी से गीता की शादी हो गई। विदाई के समय रामदास अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रो पड़ा। गीता ने रोते हुए कहा, बाबा, हम कहीं भी रहें, आपकी बेटियां हमेशा आपके साथ रहेंगी। धीरे धीरे बाकी दोनों बेटियों की भी शादी हो गई। अब रामदास घर में अकेला रहता था, लेकिन हर त्योहार पर उसकी तीनों बेटियां अपने बच्चों के साथ उससे मिलने जरूर आती थीं। एक दिन गांव के एक आदमी ने रामदास से पूछा, तुम्हें बेटा ना होने का दुख नहीं होता? रामदास मुस्कुराया। उसकी आंखें नम थीं। वो बोला, जिस आदमी के पास ऐसी बेटियां हों, उसे बेटे की जरूरत ही क्या?